ओके। सो हेलो एवरीवन। कैसे हो सब लोग भाई? क्या हाल चाल है? बढ़िया चल रहा है सब कुछ? लाइफ कैसा चल रहा है यार? पढ़ाई कैसा चल रहा है तुम्हारा? और बाकी सारी चीजें कैसी चल रही हैं? घर परिवार सब बढ़िया? आई होप सब कुछ सही चल रहा होगा यार, एकदम सब कुछ चिल चिल सीन चल रहा होगा तुम्हारे यहाँ। ठीक है। और अगर नहीं भी चल रहा तो यार, समय सब कुछ बदल देता है। ठीक है। समय एक ऐसा चक्र है, अगर यहाँ पर तुम टॉप पॉइंट पर हो तो यहाँ पर तुम बॉटम मोस्ट पॉइंट पर होगे एक टाइम। ठीक है। तो एवरीथिंग इज गेटिंग रिवॉल्व। ठीक है। तो अगर तुम्हारा खराब टाइम चल रहा है तो तुम्हारा सही टाइम आ जाएगा यार। ठीक है। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है और अपने कर्म को अच्छे से करना है। अपने कर्म पर ध्यान दो। ठीक है। अपने कर्म पर ध्यान दो। फल की चिंता मत करो, अपने कर्म पर ध्यान दो। ठीक है। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और हमने 5 लेक्चर्स अब तक के लाइट चैप्टर में कवर कर रखी हैं। और अगर तुमने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा होगा, तुम उसे देख सकते हो जाकर। यार जस्ट अ मिनट, पंखे का स्पीड थोड़ा स्लो कर देते हैं, नॉइस कैंसलेशन वगैरह का प्रॉब्लम हो। ठीक है। 1 मिनट, विल बी बैक। सही है। चलो स्टार्ट करते हैं यार। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में अगर तुम याद करने की कोशिश करो तो हमने देखा था कि कनकेव मिरर में अगर हम ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज करते हैं ना, जैसे कि ऑब्जेक्ट को हमने पोजीशन को चेंज किया था, पहले इन्फिनिटी पर रखा, फिर इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहीं बीच में रखा, फिर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के कहीं बीच में रखा, फिर हमने फोकस पर रखकर देखा, और फिर फोकस और पोल के बीच में भी रखकर देखा। हमने देखा कि जैसे जैसे हमने ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज किया वैसे वैसे इमेज का फॉर्म भी चेंज हुआ, इमेज का साइज भी चेंज हुआ, इमेज का पोजीशन भी चेंज हुआ। ठीक है। इमेज कैसा पॉइंट साइज बन रहा था, डिमिनिश्ड बन रहा था, लार्ज बन रहा था, ए- मतलब कैसा बन रहा था, उल्टा बन रहा था या सीधा बन रहा था। ठीक है। समझ आ गया? तो ये सब चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रखी थी। ठीक है। तो इस लेक्चर में हम आगे पढ़ने वाले हैं अपने कन्वेक्स मिरर को। फाइन। हम आगे आज पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर को, उसके यूजेस पढ़ेंगे, कनकेव मिरर के यूजेस पढ़ेंगे। और आई थिंक यार ये छोटा सा लेक्चर होने वाला है जिसमें हम कन्वेक्स मिरर को डील कर रहे होंगे, और यूजेस ऑफ मिरर, तो कि हमारा दो टाइप का मिरर है, स्फेरिकल मिरर दैट इज कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो दोनों के यूजेस हम देख रहे होंगे। ठीक है। तो इसी के साथ यार आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। और तुम अपना कॉपी निकाल कर, पेन वेन लेकर बैठ जाओ यार, 2-3 कलर के पेन लो, अच्छे से नोट्स बनाओ। ठीक है। अच्छे अच्छे से नोट्स बनाओ। हेडिंग डालो आज का कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स मिरर। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स मिरर, उसे हम स्टडी करने वाले हैं आज। ठीक है। तो अच्छे से बैठ जाओ यार टेबल चेयर पर, अच्छे से अपना तैयार होकर। और हाँ, बैठ कर पढ़ना है। ठीक है। बैठ कर पढ़ना है, सोकर नहीं पढ़ना कि यार मूवी चल रहा है देख ले रहे हैं। भैया मूवी दिखा रहे हैं, अरे मूवी नहीं दिखा रहे भाई, पढ़ा रहे हैं यार। तुम भी पढ़ लो, सीरियसली पढ़ लो। ठीक है। अगर सीरियसली पढ़ोगे ना, अभी अभी तुम एम्फसाइज करोगे अपने को पढ़ने के ऊपर, तो बाद में तुम्हें ज्यादा डिफिकल्टी फील नहीं होगी। ठीक है। बाद में ज्यादा लोड नहीं लगेगा, यार इतना पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ा, इसका नोट्स भी नहीं बनाया, हमारा हैंड रिटन नोट्स नहीं है, हमारा शॉर्ट नोट्स नहीं है, हम कैसे करें? भैया बहुत डिप्रेशन हो रहा है। तो ये उन बच्चों को होता है ना जो कि पूरे साल कुछ नहीं कर रहे होते। ठीक है। तो तुम्हें ऐसे नहीं करना भाई। ठीक है। तुम्हें ऐसे नहीं करना। तुम अच्छे से टेबल चेयर पर बैठो, कॉपी निकालो, पेन लो और लिखो। ये पेन नहीं, ये जो पेन है ना, ये मैग्नेटिक पेन है, ये नहीं चलेगा तुम्हारे। ठीक है। ये इस पे चलता है, देखो इस पे, इस पे ऐसे ऐसे हम लिखते हैं ना, तो इस पे चलता है। ठीक है। तो तुम अपना कॉपी निकालो, पेन निकालो और लिखने बैठ जाओ यार। ठीक है। और आज का लेक्चर ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। और चलो स्टार्ट। और क्या, कितना और देखोगे यार? ठीक है। स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं अपना पहला मिरर। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। ठीक है। चलो ठीक है, लिख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। सही है? सही है ना? हाँ भैया बहुत सही है। आप पढ़ा दो भैया। आप ड्रामा बहुत करते हो भैया, आप पढ़ाओ। हाँ भाई पढ़ा रहे हैं। ठीक है। अगर ज्यादा टेंशन लेकर पढ़ोगे ना तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा और कोई चीजें तुम्हारी स्टिक नहीं रह जाएंगी। ठीक है। तो अगर मेमोरी के साथ तुम्हें स्टिक रह के चलना है
ऐसे बंद कर चलना है, बंद कर। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा इंजॉयमेंट जरूरी है। ठीक है, अगर इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हम लोग तो थोड़ा सा मौज मस्ती जरूरी होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि लेक्चर का बर्डन नहीं लगता और तुम इजीली पढ़ जाते हो यार, पढ़ जाते हो यार इजीली, बहुत इजीली पढ़ जाते हो। ठीक है, लगता नहीं है कि यार बहुत हैवी है, इतना सारा कंसेप्ट है, कैसे कैसे ग्रैब करेंगे, कैसे इतनी सारी चीजें, ये भी पकड़ो, वो भी पकड़ो, वो भी पकड़ो, नहीं। ठीक है, चिल होकर पढ़ना है यार, एकदम एंजॉय कर कर पढ़ना है। ठीक है, अगर तुम फील लेते हो ना, अगर तुम इसे रिलेट कर पाते हो तो बहुत इजी हो जाता है फिजिक्स। फिजिक्स इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इजी सब्जेक्ट if you are able to relate this with the practical world, with the natural phenomenon. दैट इज द मेन डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स भाई। ठीक है, फिजिक्स का मेन डेफिनेशन ही होता है कि हम लोग नेचुरल फिनोमिनन को पढ़ रहे होते हैं फिजिक्स के हेल्प से। हम लोग जो भी अभी फिजिकल वर्ल्ड में देख रहे हैं उसे हम पढ़ रहे होते हैं फिजिक्स के हेल्प से। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है यार। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और हमने टॉपिक लिख दिया है और बनाते हैं अपना कन्वेक्स मिरर। फाइन, चलो, ये है तुम्हारा गंदा सा कन्वेक्स मिरर, बहुत गंदा सा। भैया बहुत गंदा बना, बहुत गंदा। यार तुम बढ़िया बना लो भाई, ठीक है, तुम बढ़िया बना लो यार। उसका यूज करते हुए यहाँ पर और रेड कलर का लेते हुए, और ये हमने बना दिया बहुत ही शानदार लाइन। बहुत बढ़िया। और ये क्या है तुम्हारा? दिस इज नथिंग बट योर प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, रेड कलर से करते हैं। यार रेड कलर तो हमने लाइन ही बना दिया, भैया क्या कर रहे हो यार आप। चलो कोई बात नहीं, ये है तुम्हारा पोल। क्या है? पोल। This is nothing but your focus, and here somewhere it lies your center of curvature. ठीक है, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, उससे पीछे हो गया फोकस, और सबसे पीछे हो गया पोल। ठीक है, ये चीजें क्लियर है? फाइन। अब हमें क्या करना है कि हम इमेज के ऑब्जेक्ट के पोजीशन को हम लोग कहीं कहीं पर रखेंगे, और हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है ना? हाँ भैया समझ आ रहा है, आप पढ़ा दो यार। आप रे डायग्राम बनाओ भैया, आप बहुत ड्रामा कर रहे हो। मैं ठीक है भाई, बनाते हैं यार, लोग बनाते हैं, रुको अभी बनाते हैं। कलर चेंज करते हुए यहाँ पर, और हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया कहीं इन्फिनिटी पर। ये है हमारा ऑब्जेक्ट। क्या बड़ा टेढ़ा सा ऑब्जेक्ट बनाया भैया, बड़ा फालतू सा ऑब्जेक्ट है भैया। हाँ, टेढ़ा टेढ़ा सा। मैं तो कोई बात नहीं भाई, टेढ़ा ही है, क्या कर सकते हैं, हमारा जिंदगी भी तो टेढ़ा चल रहा है। भैया आपने तो मुझे डिप्रेशन में डाल दिया भैया, ऐसे ही जिंदगी टेढ़ा चल रहा है आपने फिर बोलकर, और खैर छोड़ो। चलो, इमेज फॉर्मेशन करते हैं भाई। ठीक है, ज्यादा ड्रामा कर रहा हूँ मैं, अब ड्रामा नहीं करना। चलो ठीक है, इमेज फॉर्मेशन करते हैं भाई। ठीक है, कलर चेंज करते हैं यहाँ पर, और हम यूज करते हैं जस्ट अ मिनट, ऑरेंज कलर भाई। इससे हमने बनाया। ठीक है, ये आई तुम्हारी पैरेलल रेज। ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल रेज आती हैं, तो ये बताओ कि ये कहाँ से डाइवर्ज होती है, या फिर कहाँ पर ये कंसंट्रेट होती है। ठीक है, ये चीज हमने डिस्कस किया था ना कि कनकेव मिरर जो होता है वो होता है कन्वर्जिंग मिरर, एंड कन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर। ये हमने लिखा था ना? अगर नहीं लिखा था तो अभी लिख लो। ठीक है, यहाँ पर लिख लो यार। हो सकता है मैं उस समय बताना भूल गया हूँ, या फिर मैंने बता रखा होगा, बट आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर दैट थिंग। तो यहाँ पर तुम लिख लो कि कनकेव मिरर इज नथिंग बट, कनकेव मिरर जो होता है ना तुम्हारा, ये होता है कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग, हट जाएगा, हट जाएगा, हट जाएगा, हट जाएगा, बहुत बढ़िया हट गया भाई, हट गया। एंड कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर इज नथिंग बट योर डाइवर्जिंग मिरर। क्या है ये? डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, और कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वो कह रहा है कि ये हमारा कन्वेक्स मिरर है। फाइन, अब यहाँ पर पैरेलल रेज आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये किस पॉइंट से डिफ्लेक्ट होंगी, मतलब किस पॉइंट से डाइवर्ज होंगी, ये बताओ तो। इस पॉइंट से। अरे यार छी भैया, आपने क्या बना दिया यार। बनाते भाई, रुक जाओ यार, ऐसे बोलोगे यार, तुम ऐसे बोलोगे हाँ। चलो, ये है तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या है तुम्हारा? रिफ्लेक्टेड रे। अब इसे हम बैक ट्रैक करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर दूसरे कलर से। इसे हमने बैक ट्रैक किया है, इसे बैक ट्रैक, फोकस से पास हो रहा है ना, वर्चुअली फोकस से पास हो रहा है।
फाइन। चलो बहुत सही। अब हम दूसरा रे लेते हैं। इससे दूसरा रे आ रहा है तुम्हारा, ऐसे कहीं से आ रहा है, ये वाले पॉइंट से मान लो। ये भी तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, बहुत सही। अब जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये भी रे आ रहा है, तो ये जब रिफ्लेक्ट होगा तो ये फोकस से रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, मतलब फोकस से पास करना चाहिए ना। तो ये वर्चुअली फोकस से पास करता है, कैसे? देखो हमने ऐसे बनाया, ऐसे। अब इसके बाद हमने इसे बैक ट्रेस किया। इसे हमने क्या किया? बैक ट्रेस किया। देखो ऐसे, इस पॉइंट को हमने बैक ट्रेस किया। अब ये कहां पर मिल रहा है? ध्यान देना, ध्यान देना भाई, यहाँ पर ध्यान देना, सही से ध्यान देना। इस पॉइंट पर मिल रहा है ना, इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट मिल रहा है ना। तो यहां पर हमें क्या पता चला? इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी इन समवेयर, तो जो इमेज का फॉर्मेशन होता है कन्वेक्स मिरर के हेल्प से, वो होता है तुम्हारा फोकस पर। कहां पर होता है? फोकस पर। हमने इसे आइडेंटिफाई भी कर लिया। कोई सा भी आउट ऑफ फोर फंडामेंटल रेज, तुम्हें कोई सा भी दो रे लेना है, उसको इंसिडेंट कराना है, उसके बाद उसके रिफ्लेक्टेड रे को बैक ट्रेस करना है, या फिर उसके रिफ्लेक्टेड रे का तुम्हें इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है कि कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। जिस पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट से तुम प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक है, जिस पॉइंट पर भी वो इंटरसेक्ट हो रहा है रिफ्लेक्टेड रेस, उस पॉइंट से तुम प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। और वो जो तुम्हारा लेंथ होगा, दैट इज नथिंग बट योर इमेज। ठीक है, वो क्या है? इमेज है तुम्हारा। ठीक है, समझ आ गया? अब देखो यहां पर कहां पे बना, एक मिनट। हाँ, तो यहां पर तुम्हारा जो इमेज फॉर्मेशन है वो कहां पर हो रहा है? इमेज फॉर्मेशन तुम्हारा वर्चुअली हो रहा है फोकस पर। इमेज फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है? वर्चुअली ऑन फोकस। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, इधर हम लिख लेते हैं एक बार यार। दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये क्या है तुम्हारा? जस्ट अ मिनट। या, दिस इज योर फोकस। ठीक है, अब ये बताओ कि तुम्हारा जो इमेज है वर्चुअली बन रहा है ना। क्यों? क्योंकि ये मिरर के पीछे बन रहा है भैया। आप ही ने तो पिछले लेक्चर में बोला था कि अगर मिरर के पीछे बन रहा हो, बिहाइंड बन रहा हो, तो वो जो इमेज होता है वो होता है वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो ये तुम्हारा इमेज जो बन रहा है ना, वो वर्चुअल इमेज। फाइन, चलो बहुत सही। अब क्या हो रहा है, हम यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेते हैं ऐसे। द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर। ठीक है, बहुत सही भैया, समझ आ गया। फाइन। अब चलते हैं अपने दूसरे केस की ओर। ठीक है, ये है तुम्हारा कौन सा केस? दिस इज नथिंग बट योर फर्स्ट केस। ये है तुम्हारा पहला केस। अब चलते हैं हम दूसरे केस की ओर। ठीक है भैया, चलिए भैया दूसरे केस की ओर चलते हैं भैया। ठीक है, ये तुम्हारा दूसरा केस, हमने लगा दिया दूसरा केस। ठीक है, अब बनाते हैं मिरर यार फिर से। कलर चेंज करें क्या मिरर का? बनाइए भैया, दूसरा कलर का मिरर बनाइए। मिरर का कलर ही चेंज कर दीजिए भैया, चेहरा ही तो देखना है, वो भी खराब। भैया आप डिप्रेशन में क्यों डाल देते हो? मैं मजाक कर रहे हैं भाई। अगर लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाना है तो थोड़ा थोड़ा ड्रामा करना पड़ता है, ठीक है? समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो? बहुत सही। चलो, तो ये बन गया हमारा कन्वेक्स मिरर। और इसके बाद हम इस पर बनाएंगे हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, फाइन। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारा पोल, यहाँ कहीं है हमारा फोकस, यहाँ कहीं है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और क्या भैया, अब क्या है? ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है भाई। प्रिंसिपल एक्सिस कैसे भूल गए यार, कैसे भूल गए? ठीक है, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमने उस समय, पिछले स्लाइड में चलते हैं यार, और यहां पर लिखते हैं कि ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पर है? इन्फिनिटी पर है।
ठीक है, दिस इज नथिंग बट माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी या फिर इन्फिनिटी, अबे इन्फिनिटी यूं तो हुआ भाई। ठीक है, अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को कहीं भी एक रैंडम प्लेस पर प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं कि पोल और इन्फिनिटी के कहीं भी बीच में हम उसे प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यार फॉर एग्जाम्पल हमने इसे प्लेस कर दिया कहीं यहां पर, यहाँ इधर ऐसे। दिस इज नथिंग बट आवर ऑब्जेक्ट, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब बनाते भाई। ठीक है, अब इस पे रे डायग्राम बनाते हैं हम। एक मिनट, ये हो गया हमारा रे, और ये ले लिया हमने व्हाइट कलर, और ऐसे बनाया। ये आई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और तुम्हारा कन्वेक्स मिरर क्या करेगा, इसे डाइवर्ज करा देगा फोकस के अलोंग। ठीक है, फोकस के अलोंग क्या कराएगा, डाइवर्ज करा देगा। अगर इसे हम बैक ट्रैक करना चाहें, बैक ट्रैक, बैक ट्रैक अगर हम इसे करते हैं तो ये फोकस से पास हो। दिख रहा है, 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 दिख रहा है। बहुत सही। अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं और इसे दूसरे कलर से बनाते हैं। मान लो ऐसे आ रहा है, ऐसे पोल पर। ठीक है, अब जब पोल पर जिस एंगल से आता है ना, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट भी हो जाता है, उसी पॉइंट से। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है, पोल है। तो पोल पे जब इंसिडेंट हो रहा है, जिस एंगल से इंसिडेंस हो रहा है, उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। यार एक मिनट तो रह जा भाई। हाँ, देखो ऐसा रिफ्लेक्ट हो गया ये। ठीक है, ये क्या हुआ, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। पॉइंट समझ आ गया। ठीक है, अब इसे हम क्या करते हैं कि इसे हम बैक ट्रैक करते हैं। इसे हम क्या करते हैं, विल बैक ट्रैक दिस वन यूजिंग द सेम कलर व्हाट वी यूज्ड बिफोर। फाइन, चलो बैक ट्रैक करते हैं इसे। ऐसे ऐसे हमने बैक ट्रैक कर दिया इसे। भैया आपने बहुत गंदा बैक ट्रैक किया, बहुत गंदा। दिख नहीं रहा भैया, अब दिख नहीं रहा। अब वो बात नहीं रहेगी भैया। अब भाई ठीक है यार, ले कर दिया मैंने बैक ट्रैक। ठीक है, अब सही किया ना बैक ट्रैक, अब तो सही किया ना भाई। अब समझ आ रहा है, समझ आ रहा है ना। ठीक है, बहुत सही। एक बार क्या करते हैं यार, कुछ रूल्स का यूज करते हैं हम इसे। एक मिनट, इसे हम थोड़ा बड़ा करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा बड़ा करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हमने इसे कर दिया तगड़ा वाला बड़ा। थोड़ा और ऐसे भी कर लेते बड़ा। सही है क्या, सही है, सही है, सही है, सही है, बहुत सही भैया। क्या तगड़ा डायग्राम लग रहा भैया, आपने टूल्स का तगड़ा यूज किया। बहुत सही। चलो, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, क्या करना है, जल्दी बताओ क्या करना है। ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है ना। हाँ, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं जहां पर हमने मार्क किया अभी इसे, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने क्या बोला था, जिस पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट कर रहा होता है उस पॉइंट से तुम प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक है भैया, करते ड्रॉ, आप बोल रहे हैं तो कर रहे हैं ड्रॉ, नहीं तो हम नहीं करते ड्रॉ ऐसे भैया, हम किसी को बात नहीं मानते भैया। आपका बात मान रहे बहुत बड़ा बात है। थैंक यू भाई, थैंक यू। ठीक है, देखो यहाँ ध्यान दो। चलो, तो हमने क्या किया कि उस पर्टिकुलर पॉइंट से हमने प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, बहुत सही, यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब ये जो हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है भाई, ये वाला ऐसे, ये वाला क्या है तुम्हारा, दिस इज नथिंग बट योर इमेज, दिस इज योर इमेज। ठीक है, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो इमेज समझ आ गया ना, इमेज कैसे बना। अब इमेज का साइज देखो यहाँ पर, अगर हम इसे इमेज का साइज लिखें, अब इसे छोटा कर दे, क्या तुम्हें समझ आ गया ना। थोड़ा छोटा कर देते हैं यार, नीचे लिख लेते हैं यहीं पर। ठीक है, नहीं तो अगले पेज पर पॉइंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिख ले, क्या अगले पेज पर लिख लें, ये लिख लें, अगले पेज पर लिख लें। भैया आप बहुत कंफ्यूज हो यार, पहले आप डिसाइड कर लो भैया कहाँ पर लिखना है। अबे यही लिख लेते हैं भाई, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे। चलो, इसे थोड़ा सा ऊपर करते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं और नीचे में लिख लेते हैं। फाइन। अब क्या है कि इसके पॉइंट को हम लिखते हैं ऐसे, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे कि द इमेज फॉर्म। वाह भैया, आपने क्या फॉर्म लिखा है भैया, मैं तो फैन हो गया, फैन हो गया मैं तो। द इमेज फॉर्म is smaller in
size as compared to the object. फाइन। तो इमेज का जो साइज बन रहा है ना तुम्हारा, वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत छोटा बन रहा है, देखो। समझ आ रहा है ना? ऑब्जेक्ट का साइज इतना बड़ा था, इमेज का साइज इतना छोटा बन रहा है। ठीक है। तो यहां पर हमने क्या समझा कि ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा रह रहा है तो इमेज का साइज कभी हमेशा छोटा बन रहा है। ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर को हम लोग ऐसे जगह पे यूज करते हैं जहां पर हमें बड़े से ऑब्जेक्ट को छोटे साइज में देखना होता है। बड़े से ऑब्जेक्ट को छोटे साइज में देखना होता है, वहां पर हम यूज किसका करते हैं? कन्वेक्स मिरर का। समझ आ रहा है? तो ये जो तुम्हारा यूजेस है ना, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, वो कुछ नहीं है। वो सिर्फ इन रे डायग्राम्स का हेल्प करके जैसे जैसे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है ना, उनका ही हम इस्तेमाल करते हैं और उनसे ही हम उसके यूजेस को डिराइव करते हैं। ठीक है। अब देखो यहां पर हो क्या रहा है कि ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है और इमेज का साइज छोटा आ रहा है। ठीक है। ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इमेज का साइज छोटा आ रहा है। तो इमेज का साइज जब छोटा आ रहा है तो तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो? अगर तुम्हें प्रैक्टिकल वर्ल्ड में तुम्हें यूज करने को बोला जाए तो तुम क्या करोगे? तो तुम बोलोगे भैया, अगर हमारे पास बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट है और उसे अगर हमें मिरर पर बनाना है, उसके इमेज को मिरर पर बनाना है, उसे हमें देखना है कि मिरर पर उसे हम पूरे ऑब्जेक्ट को देख ले एक बार में, तो उतना बड़ा तो मिरर नहीं लेके आओगे ना भाई। मान लो तुम्हारे पास इतना बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, तो इतना बड़ा मिरर लेके आओगे क्या? जरूरी है? नहीं है ना जरूरी। तो इधर हम क्या यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या करता है? बड़े साइज के ऑब्जेक्ट को छोटे साइज का बना देता है। जब बड़े साइज के ऑब्जेक्ट को छोटे साइज का बना दे रहा है तो हम ऑब्वियसली उसे आराम से देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं भाई। ठीक है। एक मिनट। ये हमने मार दिया मच्छर। हमने कर दिया आज मर्डर। ठीक है, हमने आज मर्डर कर दिया क्लास के दौरान। सर ने किया मर्डर, सॉरी भैया ने किया मर्डर। कोई बात नहीं। मच्छर का ही तो मर्डर किया है, मेरा ही तो खून किया था उसने। ठीक है। तो अपने खून वाले को तो मार ही सकते भाई। सॉरी। नहीं मारना भाई, कभी नहीं मारना। मैंने मार दिया वो अलग बात है। ठीक है। अब कमिंग बैक टू द लेक्चर, और यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया कि ऑब्जेक्ट का साइज अगर बड़ा है तो इमेज का साइज छोटा बन रहा है इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। ठीक है। क्लियर है ना? समझ आ गया? चलो बहुत सही। दो केसेस हमने देख लिए कन्वेक्स मिरर के। एक हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर प्लेस किया, एक हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के कहीं बीच में प्लेस किया। ठीक है, कहीं पर भी बीच में, एनीवेयर रैंडमली। और उसका हमने इमेज फॉर्मेशन किया और फिर उस इमेज को हमने ऑब्जर्व किया कि उसका साइज में क्या हो रहा है, साइज कैसा हो रहा है उसका, और वो इमेज बन कहाँ पर रहा है, किस किस बीच के पोल। मतलब यहाँ पर देखो, तुम अगर ऑब्जर्व करते हो तो इमेज फॉर्मेशन जो हुआ है ना, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। किसके किसके बीच में फॉर्म हुआ है? पोल और फोकस के बीच में फॉर्म हुआ है। ठीक है। तो हमेशा इन एनी केस अगर तुम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के कहीं बीच में प्लेस करते हो तो उसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो होगा तुम्हारा पोल और फोकस के बीच में। समझ आ गया? क्लियर है? बहुत सही। अब हम चलते हैं अपनी अगले स्लाइड पर और देखते हैं यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है। लिखते हैं अपनी हेडिंग को, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है। चलो बहुत सही। अब हम लिखते हैं यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। ठीक है। चलो। हाँ, सबसे पहला यूज जो होता है, कनकेव मिरर इज यूज्ड इन टॉर्च लाइट्स। भैया एक बात बताइएगा कि कनकेव मिरर का यूज हम टॉर्च लाइट में क्यों करते हैं? अब देखो, इस चीज को हम समझते हैं यार। ठीक है। खोल के समझते हैं। टॉर्च लाइट के अंदर क्या होता है भाई? उसके अंदर में क्या होता है? भैया टॉर्च लाइट के अंदर ना भैया, भैया बल्ब होता है भैया। बहुत सही यार, बहुत सही, क्या बात बताया तुमने। ठीक है। अब देखो, हम बनाते हैं एक बहुत ही गंदा सा टर्च। छी भैया छी, आपने बहुत गंदा बना दिया। मैं आपसे बहुत अच्छा ड्राइंग करता हूँ भैया।
यार मैं एक्सेप्ट करता हूँ भाई, मेरा ड्राइंग बहुत खराब हो गई। बेकार है भैया, बेकार। ओए कौन है? अभी नहीं, अभी रिकॉर्डिंग कर रहे भाई। यहाँ तक क्लियर है। ये हो गया हमारा गंदा सा टॉर्च। ठीक है। दोस्त हैं यार, बुला रहे हैं, कुछ काम होगा। अबे रिकॉर्ड करने के बाद चले जाएंगे, कोई बात नहीं। ठीक है। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। चलो कमिंग बैक टू द लेक्चर। इसका लाइट बनाते हैं ना भैया येलो कलर से, ठीक है। ये तुम्हारा लाइट, नहीं 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 नहीं, एक मिनट। यहाँ कहीं पर बल्ब है तुम्हारा, ठीक है। यहाँ कहीं पर तुम्हारा बल्ब है। फाइन। यहाँ कहीं पर क्या है, तुम्हारा बल्ब है। अब ये बल्ब ऐसे जगह, अब ये बताओ कि मिरर कैसे प्लेस्ड होता है। जैसे तुम अगर देखोगे ना टॉर्च लाइट को, तो टॉर्च लाइट में ऐसे पूरा सिल्वरी प्लेट होता है। सिल्वर कलर का प्लेट से, मतलब सिल्वर कलर के कलर से उसको पूरा पेंट किया होता है। ठीक है। ऐसे एक टब टाइप का होता है अंदर में, ऐसे, ऐसा टाइप का, ऐसा टाइप का एक टब टाइप का होता है। और ये सारा जो है ना सिल्वर कलर से पेंटेड होता है अंदर से, मतलब जैसे भी पेंटेड होता है, ठीक है, ऐसे पेंटेड होता है। हर तरफ से पेंटेड होता है। अब ये बताओ ये कैसा लग रहा है तुम्हें? कनकेव मिरर लग रहा है या कन्वेक्स मिरर लग रहा है? भैया यहाँ केव अंदर की साइड में है और बाहर से इसे पेंट किया गया है, इसका मतलब भैया ये तो कनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर है, बहुत सही यार। सही बोल रहे हो। ये कनकेव मिरर है। अब ये बताओ कि मान लो मैंने फोकस पर, एक मिनट रुको, हम इसे इसे मिटा लेते हैं। हाँ, बहुत सही। और हमने क्या किया कि एक फोकस, मान लो इसका फोकस पॉइंट होगा ना, मान लो यहाँ पर इसका फोकस है, ठीक है। अब हमने फोकस पर क्या किया कि एल बल्ब को ग्लो कर दिया। फोकस पर हमने क्या किया कि एल बल्ब को, एक बल्ब को हमने ग्लो कर दिया वहां पर। ठीक है। इसे हमने ऑन कर दिया। अब यहां से लाइट रेज ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी। अब ये बताओ कि तुमने कनकेव मिरर के एक केस में पढ़ा था क्या, कि अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है फोकस पर प्लेस्ड है, तो उसका इमेज जो है वो इंफिनिटी पर बनता है। ठीक है। और उसकी रेज कैसे निकलती है? उसकी रेस भैया ना ऐसे पैरेलल निकलती है भैया। एक मिनट भैया, छी बहुत गंदा बना दिया आप। यार ठीक है, देखो ऐसे, ये ऐसे गई, ये वाली ऐसे गई, ये वाली ऐसे गई, ये वाली ऐसे गई, और ये वाली ना ऐसे चली गई, ठीक है। अब ये बताओ ये रेस कैसे जा रही है? भैया ये रेस तो रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल जा रही है भैया। तो यही चीज तो हमने किया था ना। तो क्या होता है टॉर्च लाइट में ना, कि टॉर्च लाइट में जो तुम्हारा लाइट बल्ब होता है, बल्ब, वो बल्ब ना हमें फोकस पर प्लेस करना होता है। तो जब हम उसे फोकस पर प्लेस करते हैं ना, तो वो क्या होता है कि लाइट रेज उसमें से निकल कर जब मिरर से रिफ्लेक्ट होती हैं, तो वो पैरेलल निकलती हैं, पैरेलल सारी की सारी रेज ऐसे पैरेलल निकल रही होती हैं। यहाँ पर एन नंबर ऑफ रेज होती है, बहुत सारी रेज होती है, ठीक है। ऐसे हम बना देते हैं बहुत सारी रेज, ठीक है। ये हमने बना दिया बहुत एन नंबर ऑफ रेज। फाइन। एन नंबर ऑफ रेज होती है, बहुत सारी रेज होती है। ठीक है, ऐसे रेज बहुत सारी निकल रही होती है। अब ये रेज सारी एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अब जब एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो ये बहुत दूर डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकती हैं। दैट इज वाई तुम्हारा जो टॉर्च का लाइट होता है, वो प्लेस्ड होता है तुम्हारे कनकेव मिरर के फोकस पॉइंट पर। तो फोकस पॉइंट से जो भी लाइट रेज निकलती हैं, वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर पैरेलली निकलती हैं, ठीक है। इंसिडेंट रे जो मिरर पर जाती है, वो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल निकलती है। ठीक है। समझ आ गया? कनकेव मिरर का यूज एक ये है टॉर्च लाइट में, ठीक है। दूसरा यूज लिखते हैं भाई। दूसरा यूज अगर हम देखें, दूसरा यूज है तुम्हारा व्हीकल्स हेडलाइट्स। हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स। ठीक है। सेम कंसेप्ट है, जो कि ऊपर कंसेप्ट लगा है, वही सेम कंसेप्ट नीचे भी लग रहा होता है हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स में। ठीक है। कनकेव मिरर आर यूज्ड इन टॉर्च लाइट्स एंड एज वेल एज हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, ये दो केसेस हो गए। तीसरा केस होता है तुम्हारा, स्लाइड ऐड कर लेते हैं तीसरे केस के लिए। ये है तुम्हारा तीसरा यूज। तीसरा यूज जो होता है तुम्हारा, जस्ट अ मिनट विल चेंज द कलर। तीसरा केस होता है इन यूज ऑफ सेविंग मिरर्स। सेविंग मिरर्स।
ठीक है। अब सेविंग मिरर्स कैसे? अब देखो, होता क्या है कि सेविंग मिरर्स में क्या होता है कि तुम्हारा जो फेस है ना, फेस, तुम्हारा एक्चुअल फेस उसके अंदर दिखना चाहिए। ठीक है। मान लो तुम्हारा फेस इतना बड़ा सा है और तुम्हारे पास मिरर छोटा सा है, तो तुम क्या करो, क्या करोगे तुम, बताओ। तो भैया हम क्या करेंगे, एक मिनट, भैया जब हम सेव कर रहे होते हैं ना, तो हमें अच्छे से दिखना चाहिए, जूम आउट होना चाहिए, जूम आउट। ठीक है भैया, बड़ी बड़ी चीजें दिखनी चाहिए, ऐसे बड़ी बड़ी दिखनी चाहिए ताकि हम अच्छे से उसे सेव कर पाए। ठीक है, अच्छे से सेव कर पाए भैया, तभी हमें वो जूम करके मतलब अच्छे से दिखना चाहिए। तो जूम कैसे होता है यार, याद करो, जूम कैसे होता है। अगर तुम कनकेव मिरर के केसेस को पढ़ोगे, तो मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि तुम्हारा जो ये तुम्हारा फेस होता है, वो जूम करके दिखाता है। ठीक है। सो दैट्स व्हाई इन यूज ऑफ सेविंग मिरर्स, तीसरा यूज इसका ये है कि इसे हम सेविंग मिरर के फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, तीसरा हो गया। और देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर। डेंटिस्ट यूज करते हैं इसे। ठीक है, चौथा यूज ये है, यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी टूथ कैविटीज। ठीक है, जैसे तुम बचपन में चॉकलेट खा खा के अपने दांत सड़ा लिए, तुम जाते हो डेंटिस्ट के पास, तो डेंटिस्ट जो मिरर यूज करता है ना, दैट इज नथिंग बट योर कनकेव मिरर। ठीक है, मिरर कौन सा होता है, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर मैक्सिमम केसेस में क्या करता है, जूम आउट करता है। ठीक है, तो तुम्हारी छोटी छोटी दांतें होती हैं, वो कनकेव मिरर अंदर में लगाता है ऐसे, बोलता है बेटा मुंह खोलो, जितना बड़ा मुंह खोल सकते हो मुंह खोलो। बेटा बोलता है आ। ठीक है, अब ये डेंटिस्ट क्या करता है कि मिरर लेता है और अंदर लगाता है, और तुम्हारे दांतों को ना, वो मिरर क्या करता है, जूम आउट करता है, बड़ा दिखाता है। छोटा ऑब्जेक्ट होता है, बड़ा इमेज दिखाता है। समझ आ रहा है, ऑब्जेक्ट छोटा होता है लेकिन इमेज बड़ा होता है। ठीक है, तो इमेज जब बड़ा होता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि तुम्हारे डेंटिस्ट को बहुत ज्यादा ईज हो रहा है तुम्हारे कैविटी को स्टडी करने में। ठीक है, कि तुम्हारी एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो उसको वो लोग अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। छोटा चीज है, उसका बड़ा इमेज चाहिए, तो हम लोग कनकेव मिरर का यूज कर रहे हैं। आप समझ आ गया, छोटा ऑब्जेक्ट है तो बड़ा इमेज हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कनकेव मिरर का यूज करेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा चौथा यूज। अब देखते हैं और कुछ यूज देखते हैं यहाँ पर। या द फिफ्थ यूज इज, इट इज यूज्ड इन सोलर फर्नेसेस। ठीक है, सोलर फर्नेसेस। अब इसमें क्या होता है कि देखो, बहुत सारी रेज आ रही होती है ना सन से, बहुत सारी रेज, एन नंबर ऑफ रेज, बहुत सारी रेज आ रही होती है। ठीक है, अब इन्हें क्या करना है तुम्हें कि इन सारी रेज को एक जगह पे कंसंट्रेट करना है। कनकेव मिरर क्या होता है, कनकेव मिरर भैया कन्वर्जिंग मिरर होता है। अब जब कनकेव मिरर तुम्हारा कन्वर्जिंग मिरर होता है, तो ये क्या करता है, कन्वर्जिंग मिरर क्या करता है, जितनी भी उस पे रेज आ रही होती है उन सबको वो कन्वर्ज करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। दैट पॉइंट इज नथिंग बट योर फोकस ऑफ दैट कनकेव मिरर। ठीक है, तो क्या करता है कि जितनी भी रेज आ रही होती है ना, जितनी भी रेज आ रही होती है पैरेलल में, उन सारी रेज को वो कन्वर्ज करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। दिस इज पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस। ठीक है, तो इस फोकस पॉइंट पर वो सारी रेज को कन्वर्ज कर रहा होता है। तो इसका हेल्प होता है, मतलब इस केस का हेल्प होता है सोलर फर्नेसेस में। ठीक है, ये वाला जो हमारा पर्टिकुलर केस है कनकेव मिरर का, जहां पर सारी रेज जो है वो रिफ्लेक्ट होकर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कोइंसाइड कर रही होती हैं, तो वो तुम्हारा जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है वो फोकस होता है, एंड दैट केस इज यूज्ड हियर इन सोलर फर्नेस। ठीक है, सोलर फर्नेस में हम क्या करते हैं, सारी रेज को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कराते हैं ताकि हम मैक्सिमम एनर्जी उसमें से निकाल सके। ठीक है, हमारा एफिशिएंसी बढ़िया हो। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है यार, हमारा जो इनपुट दे रहे हैं, जैसे मान लो हमने तुम्हें एक 5 स्टार दिया। ठीक है, हमने मेरी बहन को 5 स्टार दिया। ठीक है, अब हमने मेरी बहन को बोला कि मेरे भाई आएंगे तो उन्हें तुम दे देना। अब मेरी बहन ने क्या किया, चुपके से 5 स्टार फाड़ के आधा काट लिया। ठीक है, और फिर उसे उसने भैया को पास कर दिया उसे। अब भैया मेरे से बोलता है कि बेटा
मैंने तुमसे तो बड़ा वाला 5 स्टार मांगा था, तुमने तो छोटा वाला 5 स्टार भेजा मेरे को, वो भी खाकर। हाँ। तो मैंने बोला कि भैया मैंने तो पूरा 5 स्टार दिया था, ये कम कैसे हो गया? अब हुआ क्या ना कि मेरी बहन ने उसे खा लिया। ठीक है। तो यही चीज हो रहा है कि एफिशिएंसी में क्या होता है कि तुम्हें जो चीज इनपुट में दिया है वो चीज आउटपुट में दिख रहा है, कितना ज्यादा दिख रहा है, वो होता है तुम्हारा एफिशिएंसी। तो सोलर फर्नेस में अगर हमें बहुत ज्यादा एफिशिएंसी चाहिए होता है, अगर बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, जितनी भी रेज आ रही होती है उन सबको हम कन्वर्ज कराते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, ताकि हम उसका मैक्सिमम पॉसिबल यूज कर सकें। ठीक है। समझ आ गया? तो ये 5 यूजेस हैं ऑफ कनकेव मिरर। एंड मूविंग ऑन टू द यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर पर चलते हैं। यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। चलो, सबसे पहला यूज लिखते हैं हम रेड कलर से। जस्ट अ मिनट। या, दिस आर यूज्ड इन रियर व्यू मिरर्स। लिखते हैं, दिस आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स। ठीक है। कौन सी मिरर होती है? ये जो कन्वेक्स मिरर्स होती हैं इनका यूज होता है रियर व्यू मिरर्स में। ठीक है। अब देखो, मान लो तुम ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, एम्बुलेंस पर। ठीक है। एम्बुलेंस पर तुम ट्रेवल कर रहे हो। भैया मैं एम्बुलेंस पर क्यों जाएगा भैया? हाँ, आपने तो मुझे बीमार कर दिया भैया, बैठे बैठे लेक्चर पढ़ाते पढ़ाते भैया। भैया आपने मुझे लेक्चर पढ़ाते पढ़ाते बीमार कर दिया भैया, गलत चीज है भैया। ठीक है। यार चलो बेसिक सा एग्जांपल लेते, ठीक है, उसको हटा दो। ठीक है। अब क्या होता है कि मान लो तुम कार पर ट्रैवल कर रहे हो अपने पापा के साथ, या फिर तुम स्कूटी पर या फिर बाइक पर ट्रैवल कर रहे हो। तुम्हारी बाइक पर ना एक मिरर लगा होता है ऐसे। ठीक है। ऐसे मिरर लगा होता है ऐसे। ठीक है। ऐसे मिरर लगा होता है। और उस मिरर पे ना कुछ लिखा होता है, ऐसे कुछ ऐसा लिखा होता है, मेरे ख्याल से कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ठीक है, इस चीज को पढ़ना यार तुम। ठीक है। जाना, अगर तुम्हारे पास बाइक है, अगर तुम्हारे पास स्कूटी है, अगर तुम्हारे पास कार है, तो उस कार या बाइक या स्कूटी के मिरर पे जो मिरर होता है तुम्हारा रियर मिरर, जिससे कि हम पीछे से आने वाली जो भी बस या होती है, ट्रक होती है, जो भी व्हीकल्स पीछे से आ रही होती है, तो उनका जो इमेज बनता है ना जिस मिरर में, उस मिरर पर तुम पढ़ना, लिखा होता है ये चीज कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। अब ये बताओ कि ऐसा क्यों लिखा होता है? कभी सोचा इस बारे में ऐसा क्यों लिखा होता है? तो भैया मुझे क्या लेना देना भैया, मैं तो बाइक चला रहा था। हाँ, पापा बाइक चला रहे थे, मैं पीछे मजे ले रहा था भैया, हवा खा था, बहुत बढ़िया हवा बह रहा था भैया। ठीक है। भैया मैं तो कार में था भैया, और मैं तो कार में थी भैया, तो मैं ऐसे बैठी हुई थी, मैं बैठा हुआ था, और मैं एसी का हवा खा रहा था, खा रही थी। अब यार एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो ये मिरर पर ना लिखा होता है ऐसे, ठीक है। अब ये लिखा क्यों होता है, ऐसे क्यों लिखा होता है ये? देखो इसके पीछे ये रीजन है कि ये जो तुम्हारा रियर व्यू मिरर होता है ना, ये दिस इज नथिंग बट योर कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर में हमने एक केस पढ़ा था कि अगर छोटा ऑब्जेक्ट होता है, अगर ऑब्जेक्ट कैसा होता है, छोटा होता है या फिर बड़ा होता है। मान लो ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास इतना बड़ा है, ठीक है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो इमेज बन रहा होता है ना वो छोटा बनता है हमेशा, हर केस में। कन्वेक्स मिरर का दो केस हमने पढ़ा। एक केस था जिसमें कि ऑब्जेक्ट जो था तुम्हारा इन्फिनिटी पर प्लेस था। दूसरा केस वो था जहां पर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के कहीं बीच में भी प्लेस था। ठीक है। अब हर दोनों केस में क्या हो रहा था कि इमेज का साइज जो है बहुत छोटा बन रहा था। इन्फिनिटी वाले केस में इमेज का साइज पॉइंट साइज्ड बन रहा था। इन्फिनिटी और पोल के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रख रहे थे कहीं पर, तो उसका जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा था ना भाई, वो इमेज फॉर्मेशन कहां पर हो रहा था? पोल और फोकस के बीच में हो रहा था, और वो बहुत छोटा इमेज बन रहा था हर बार, हर बार ये चीज हो रहा था। ठीक है।
तो होता क्या है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट एक्चुअली में बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसका इमेज छोटा सा बनता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बड़ा होता है लेकिन इमेज उसका छोटा सा बनता है। तो इसी चीज का हमने यूज किया अपने रियर व्यू मिरर में। अब मान लो ट्रक कितना बड़ा सा होता है यार, बहुत बड़ा होता है ना। अब ट्रक को तुम्हें अगर देखना है तो तुम बोलोगे भैया अगर हमें ट्रक को देखना है तो हम ट्रक के साइज का मिरर थोड़ी लाएंगे भाई। नहीं लाएंगे ना यार, अगर टेक्निकली बात किया जाए। तो अगर ट्रक को तुम्हें देखना है मिरर में तो तुम ट्रक के साइज का मिरर नहीं लेते होगे ना भाई। तो हम यहाँ पर यूज करते हैं कन्वेक्स मिरर का। ट्रक का साइज बहुत बड़ा होता है, फाइन, बहुत सही। ट्रक का साइज बड़ा होता है। अब ऐसा कौन सा मिरर है जो बड़े से ऑब्जेक्ट का इमेज जो है छोटा बनाता है? भैया ये तो कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि बड़े से ऑब्जेक्ट का भैया छोटा सा इमेज बनता है। बहुत सही यार। तो ट्रक बड़ा सा है, उसका इमेज तुम्हें छोटा चाहिए तो तुम कौन सा यूज करोगे मिरर? भैया कन्वेक्स मिरर यूज करेंगे। बहुत सही। ठीक है, तो इसीलिए हम कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं अपने रियर व्यू मिरर्स में। ठीक है, समझ आ गया? फाइन। तो इसी वजह से लिखा होता है ना कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो यार, अगर बड़ी ऑब्जेक्ट होती है ना, बड़ी ऑब्जेक्ट, तो लगता है कि वो तुम्हारे पास है। लेकिन वही चीज अगर छोटी होती है तो लगता है यार बहुत, ये तो बहुत दूर है ना। लगता है भैया ये तो बहुत दूर है, ये तो बहुत दूर है भैया। लेकिन होता क्या है एक्चुअली में कि वो चीजें पास होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए मिरर पर लिखा होता है, कन्वेक्स मिरर पर रियर व्यू जो मिरर होता है ना तुम्हारे कार्स में या फिर तुम्हारे बाइक में, स्कूटी में, उन मिरर्स पर लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। क्यों? क्योंकि बड़े ऑब्जेक्ट का ये छोटा इमेज बना के तुम्हें दिखा रहा है। और उस चीज के चलते तुम्हें लग रहा है कि आई यार अभी तो बहुत दूर है, ट्रक बहुत दूर है। और पता चला ट्रक दूर है और तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो, खेल रहे हो, और ट्रक उड़ा के चला गया भाई। भैया आप तो बहुत डार्क बात कर रहे हो भैया। आपने हमें ट्रक से एक्सीडेंट करा दिया भैया। भैया आ, अबे भाई, एग्जाम्पल ले रहे हैं यार, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को तुम्हें समझना है कि ये चीज क्यों लिखा होता है, इस चीज के पीछे हमने लॉजिक समझ लिया। फाइन। अब चलते हैं अपने दूसरे यूज की ओर, देखते हैं और क्या यूज है इसमें। दूसरा यूज यहाँ पर इसे हम मिटाते हैं यार। बहुत सही, और हम लिखते हैं यहाँ पर दूसरा यूज, सेकंड यूज। देखते हैं क्या लिखा है। ठीक है, enabling the driver to see ओके 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 फाइन। Also they have a wider field of view as they are curved off on the conventional to the driver। या, तो इस चीज का नहीं इसने एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। कन्वेक्स मिरर को हम लोग क्यों यूज करते हैं? अब देखो कन्वेक्स मिरर को, यार एक चीज को और समझते हैं यहाँ पर कि, पीछे चलते हैं। यहाँ पर, यहाँ पर इमेज कैसा बन रहा है? इमेज फॉर्म इज इरेक्ट। इमेज कैसा बन रहा है? इरेक्ट बन रहा है। इरेक्ट मतलब क्या होता है? इरेक्ट मतलब भैया आपने बताया था लास्ट लेक्चर में कि इरेक्ट मतलब होता है कि सीधा बन रहा है। ठीक है। अपसाइड डाउन अगर हम लिखते हैं तो उसका मतलब हुआ कि भैया उल्टा बन रहा है। ठीक है। डाउनवर्ड्स मतलब हुआ भैया कि वो उल्टा बन रहा है। लेकिन यहाँ पर इरेक्ट का मतलब होता है कि वो सीधा बन रहा है। ठीक है, सीधा बन रहा है। तो हम लोग कन्वेक्स मिरर का ज्यादातर यूज अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इसलिए करते हैं क्योंकि क्या होता है, कनकेव मिरर में हमेशा उल्टा इमेज दिखाता है। हमेशा कैसा इमेज दिखाता है? उल्टा इमेज दिखाता है। लेकिन कन्वेक्स मिरर में वो सीधा दिखाता है। ठीक है, समझ आ गया? तो कन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है कि जो तुम्हारा जो इमेज बन रहा है ना वो हमेशा सीधा बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है। जैसे तुम्हारा ऑब्जेक्ट ये है ना, तो इसी के साइज को तुम छोटा कर दो और यहां पर देखो तो इसका पिन पॉइंट भी टॉप की तरफ ही होगा, ऑब्जेक्ट का पॉइंट भी पिन पॉइंट की तरफ, टॉप की तरफ ही होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का पिन पॉइंट जो है वो टॉप की तरफ ही होगा। बस हो क्या रहा है कि ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है और इमेज का साइज छोटा हो रहा है। ठीक है, समझ आ गया? इतना ही है भाई, और कुछ नहीं है। ठीक है। सो वी हैव रिटन हियर कि इमेज फॉर्म इज इरेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि सीधा ही इमेज बन रहा है, उल्टा इमेज नहीं बन रहा। कनकेव मिरर में क्या होता था, मैक्सिमम केसेस में उल्टा इमेज बनता था। ठीक है, अगर हमने ऑब्जेक्ट ऐसे दिया है तो इमेज इसका उल्टा बनता था, ये पिन पॉइंट नीचे चला जाता था। यहाँ पर पिन पॉइंट ऊपर है हमारा ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ पर इमेज फॉर्म होता था जब तो पिन पॉइंट नीचे चला जाता था। तो ये चीज हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अगर हम अपना फेस देखते हैं यार जाकर,
और हम देख रहे होते हैं और फिर पता चलता है यार कि भैया मेरे तो इमेज उल्टा बन रहा है भैया। अब जब मान लो तुम्हारा इमेज उल्टा बन रहा है तो तुम उसे एनालाइज नहीं कर पाओगे ना भाई। हाँ, नहीं कर पाओगे ना। अगर मान लो हम तुम्हारा इमेज उल्टा दिखाते हैं यहाँ पर, तो तुम अच्छे से समझ नहीं पाओगे ना। हाँ, कि यार बाल कैसे झाड़े भैया, बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, कैसे करे समझ नहीं आ रहा। ठीक है। तो इसीलिए हम कन्वेक्स मिरर में हम लोग मैक्सिमम किसका यूज करते हैं, कन्वेक्स मिरर का। और कनकेव मिरर में हम किसका यूज करते हैं, कनकेव मिरर में हमारा लास्ट केस था जिसमें हमने फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था, तो जो इमेज फॉर्म हो रहा था ना वो इनलार्ज्ड इमेज फॉर्म हो रहा था। ठीक है। अगर हमने ऑब्जेक्ट का साइज इतना दे रहा था, इतना दे रहे थे, तो इमेज का साइज इतना बड़ा बन रहा था। ठीक है। ऑब्जेक्ट का साइज हम छोटा दे रहे थे, इमेज का साइज बड़ा बन रहा था। कौन से केस में, द लास्ट केस ऑफ कनकेव मिरर वेयर वी हैव प्लेस्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द कनकेव मिरर बिटवीन फोकस एंड द पोल। फोकस और पोल के बीच में हम जब ऑब्जेक्ट को रख रहे थे, तो जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था ना भाई, वो हो रहा था बड़ा। ठीक है। और हो रहा था इरेक्ट, सीधा बन रहा था इमेज। उल्टा नहीं बन रहा था, उल्टा अपसाइड डाउन नहीं बन रहा था, सीधा इमेज बन रहा था, इरेक्ट इमेज। ठीक है। तो इसी वजह से हम मैक्सिमम केसेस में कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं और कनकेव मिरर के उस पार्ट का यूज करते हैं, द लास्ट केस ऑफ कनकेव मिरर, दैट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड द फोकस ऑफ कनकेव मिरर। पोल और फोकस के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे थे कनकेव मिरर में, तो जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा था वो बड़ा बन रहा था और वो इरेक्ट बन रहा था। ठीक है, सीधा बन रहा था, उल्टा नहीं बन रहा था, सीधा बन रहा था। ऐसे पेन है तो ऐसे ही बन रहा था, उल्टा नहीं बन रहा था। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन एंड यूजेस ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। ठीक है। तो यार लेक्चर आई थिंक 47 मिनट्स का हो चुका है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं यार, और अपने अगले लेक्चर में हम देखेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, पावर ऑफ मिरर एंड मिरर फॉर्मूला। ठीक है, इन तीन चीजों को देखेंगे और एक या दो सवाल भी लगा सकते हैं यार इस पे। ठीक है। और उसके बाद एक डेडिकेटेड लेक्चर आएगा जिसमें कि हम सिर्फ क्वेश्चंस को डील कर रहे होंगे इन टॉपिक से रिलेटेड। अभी तक हमने जो चीज भी पढ़े हैं उन टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को डील कर रहे होंगे। ठीक है, उस पर्टिकुलर लेक्चर में वो पर्टिकुलर डेडिकेटेड लेक्चर होगा, सिर्फ क्वेश्चंस उसमें करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम मूव करेंगे अपने रिफ्रैक्शन पार्ट पर। ठीक है, रिफ्रैक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहो अच्छे से। ठीक है, बाय।